दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक ही क्लास के दो स्टूडेंट सेम आंसर लिखते हैं, फिर भी एक को 95% मिलते हैं और दूसरे को 78%। क्या एग्जामिनर पार्टियल होता है? क्या किस्मत का गेम होता है? नहीं, सच ये है कि एग्जामिनर 5 स्पेशल चीज देकर नंबर देता है और अगर आप ये 5 चीजें समझ गए तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली 10 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रेजेंटेशन। कॉपी बोलती है, स्टूडेंट नहीं। दोस्तों, सच सुनना चाहोगे, एग्जामिनर आपको नहीं जानता, उसने आपकी मेहनत नहीं देखी, उसे नहीं पता आपने रात रात भर जागकर पढ़ाई की है या नहीं। उसके पास सिर्फ एक चीज होती है, आपकी आंसर शीट, और वही आंसर शीट आपकी तरफ से बोलती है। सोचो, एग्जामिनर एक दिन में 150 से 200 कॉपी चेक कर रहा है, उसकी आंखें थक चुकी है, माइंड टायर्ड है। अब 2 कॉपी उसके सामने आती है। पहली कॉपी गंदी हैंडराइटिंग, लाइन सीधी नहीं, कहीं से भी आंसर शुरू, कटिंग पे कटिंग, पैराग्राफ चिपका हुआ। दूसरी कॉपी क्लीन हैंडराइटिंग, प्रॉपर मार्जिन, हर आंसर न्यू लाइन से, हेडिंग अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट, डायग्राम पेंसिल से बना हुआ। सच बताओ, एग्जामिनर का माइंड किस तरफ पॉजिटिव होगा? प्रेजेंटेशन सिर्फ सुंदरता नहीं होती, प्रेजेंटेशन डिसिप्लिन दिखाता है, प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस दिखाता है, प्रेजेंटेशन सीरियसनेस दिखाता है। एग्जामिनर के माइंड में एक थॉट आता है, ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड है, इसको कंसेप्ट क्लियर होगा, और वहीं से शुरू होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट। याद रखो, पहले 15 से 20 सेकंड में एग्जामिनर इंप्रेशन बना लेता है, और अगर पहला इंप्रेशन स्ट्रांग हो गया तो छोटी मोटी गलतियां पर वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। इसलिए एक लाइन छोड़कर आंसर लिखो, हर नया क्वेश्चन फ्रेश लाइन से स्टार्ट करो, हेडिंग को पेंसिल या पेन से अंडरलाइन करो, डायग्राम हमेशा पेंसिल से, और एक्स्ट्रा कटिंग अवॉइड करो। आंसर को पैराग्राफ में दबाकर मत लिखो, और सबसे इम्पोर्टेंट, रीडेबल लिखो, स्टाइलिश नहीं, रीडेबल लिखो। आपकी कॉपी देखकर एग्जामिनर को एफर्ट दिखे, ऐसा लगे कि स्टूडेंट ने सोच समझकर लिखा है। दोस्तों, टॉपर की नॉलेज अलग नहीं होती, पर टॉपर की प्रेजेंटेशन अलग होती है। नंबर 2, क्वेश्चन की डिमांड समझना। गलती यही होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा नंबर यहीं पर कट होते हैं, न नॉलेज की वजह से, न मेहनत की वजह से, बल्कि क्वेश्चन को सही से न समझने की वजह से। बहुत बार स्टूडेंट को आंसर आता होता है, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है और हम लिख देते हैं कुछ और। एग्जाम्पल देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन, तो सिर्फ 2-3 लाइन की एग्जैक्ट डिफिनीशन चाहिए। आप पूरा चैप्टर लिख दोगे तो भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। अगर लिखा है एक्सप्लेन, तो डिफिनीशन प्लस थोड़ा डिटेल प्लस एग्जाम्पल। अगर लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन ए एंड बी, तो पैराग्राफ नहीं, टेबल फॉर्मेट में क्लियर डिफरेंसेस। अगर लिखा है डिस्कस, तो एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर सबसे पहले यही चेक करता है, क्या स्टूडेंट ने क्वेश्चन का डायरेक्शन फॉलो किया है। याद रखो, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का सबसे इजी तरीका है, जो पूछा गया है वही लिखो। एक्स्ट्रा ज्ञान लिखने से नंबर नहीं बढ़ते, सही डायरेक्शन में लिखने से नंबर बढ़ते हैं। इसलिए एग्जाम हॉल में 10 से 15 सेकेंड सिर्फ क्वेश्चन समझने में लगाओ। अंडरलाइन करो, कमांड वर्ड्स, डिफाइन, एक्सप्लेन, कंपेयर, डिस्क्राइब। अगर क्वेश्चन सही पकड़ लिया तो आधा पेपर वहीं जीत लिया। नंबर 3, कीवर्ड्स। एग्जामिनर पूरा आंसर नहीं, सिंगल वर्ड्स ढूंढता है। दोस्तों, ये बात शायद आपको थोड़ी शॉकिंग लगे, एग्जामिनर आपका पूरा पैराग्राफ ध्यान से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता। हाँ, सच यही है, उसके पास 200 से 300 कॉपी होती हैं चेक करने के लिए। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर लाइन को नोवेल की तरह पढ़े। वो क्या करता है, वो आपके आंसर में कीवर्ड्स स्कैन करता है। जैसे ही उसकी नजर इंपॉर्टेंट शब्दों पर पड़ती है, उसका दिमाग तुरंत टिक मार्क लगा देता है, कंसेप्ट क्लियर है। एग्जाम्पल समझो, अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस क्या है, अगर आप लिखते हो प्लांट्स खाना बनाते हैं, तो ये इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर आप लिखते हो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब देखो कीवर्ड्स इसमें क्या है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब एग्जामिनर के मार्किंग स्कीम में होते हैं। अगर ये वर्ड्स आपके आंसर में मिल गए तो मार्क्स सिक्योर हो गए। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि मार्किंग स्कीम में पॉइंट्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं। एग्जामिनर के पास एक लिस्ट होती है, अगर स्टूडेंट ने ये पॉइंट्स लिखे तो इतने मार्क्स। अगर आप घूम फिर कर लिख रहे हो पर मेन टर्म नहीं लिख रहे, तो एग्जामिनर को प्रूफ नहीं मिलता कि आपको कंसेप्ट आता है, और बिना प्रूफ के मार्क्स नहीं मिलते। कैसे लिखें कीवर्ड स्मार्ट तरीके से? इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करो पेन से हल्का सा,
बुलेट पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ छोटा रखो, साइंटिफिक या टेक्निकल टर्म जरूर लिखो। अगर पॉसिबल हो तो टेबल या फ्लो चार्ट बना दो। एग्जामिनर को दिखना चाहिए ये स्टूडेंट रेंडम नहीं लिख रहा, इसको एग्जैक्ट लैंग्वेज आती है। टॉपर सीक्रेट, टॉपर लोग रट्टा नहीं मारते, वो कीवर्ड मेमोराइज करते हैं। उन्हें पता होता है इस चैप्टर से 5 से 6 इंपॉर्टेंट शब्द ही मार्क्स दिलाएंगे, इसलिए जब आप रिवीजन करो तो पूरा पेज याद करने की जगह सिर्फ मेन टर्म की लिस्ट बनाओ, एग्जाम में वही टर्म लिख दो, गेम चेंज हो जाएगा। फाइनल लाइन फॉर इम्पैक्ट, याद रखो एग्जामिनर इमोशंस नहीं चेक करता, वो एविडेंस चेक करता है और कीवर्ड ही आपकी नॉलेज का एविडेंस होता है। अगर कीवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो मार्क्स ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होंगे। नंबर 4 स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर का आंसर बिना फाउंडेशन का घर। दोस्तों सोचो अगर कोई घर बिना फाउंडेशन के बनाया जाए तो क्या वो स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही बिना स्ट्रक्चर का आंसर एग्जामिनर को कंफ्यूज कर देता है। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है आंसर का स्ट्रक्चर। एक पावरफुल आंसर हमेशा 3 पार्ट्स में होता है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, छोटा, क्लियर और सीधा पॉइंट पर 2 से 3 लाइन में टॉपिक का बेसिक आइडिया दे दो, एग्जामिनर को तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि आपको टॉपिक पता है। नंबर 2 मेन बॉडी, यहाँ आप पॉइंट्स लिखते हो हेडिंग्स के साथ, बुलेट पॉइंट में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर पॉसिबल हो तो नंबरिंग यूज करो, हर पॉइंट अलग लाइन में लिखो, ये एग्जामिनर के लिए चेकिंग इजी बना देता है। नंबर 3 कंक्लूजन, बहुत स्टूडेंट कंक्लूजन लिखते ही नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लाइन आपको एक्स्ट्रा इंप्रेशन दिलाती है। नंबर 5 डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स और एक्स्ट्रा एफर्ट, यही गेम पलटता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्जामिनर एक चीज साइलेंटली नोटिस करता है, किस स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है। सेम क्वेश्चन सब लिखते हैं पर जो स्टूडेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं वही अलग दिखाई देते हैं। अगर क्वेश्चन साइंस का है, एक क्लीन लेवल डायग्राम बना दो, जियोग्राफी है छोटा सा मैप या फ्लो चार्ट बना दो, और अगर हिस्ट्री है तो टाइम लाइन बना दो। ये छोटी सी चीजें एग्जामिनर को सिग्नल देती हैं कि इस स्टूडेंट को कंसेप्ट की समझ है। और याद रखो डायग्राम और फ्लो चार्ट एग्जामिनर का टाइम बचाता है। जब उसका टाइम बचता है वो इरिटेट नहीं होता, और जहाँ डाउट होता है वहाँ नंबर देने के चांस बढ़ जाते हैं। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर आंसर को विजुअल बना सकते हो तो बना दो, अगर एग्जाम्पल दे सकते हो तो दे दो, अगर पॉइंट्स को टेबल में लिख सकते हो तो लिख दो। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस नॉलेज का नहीं, प्रेजेंटेशन और स्मार्ट एफर्ट का ज्यादा होता है। इसलिए अगली बार एग्जाम में सिर्फ लिखना मत, स्मार्ट तरीके से लिखना। दोस्तों सच सिंपल है, एग्जामिनर आपकी शक्ल नहीं देख रहा, वो आपकी सोच देख रहा है। वो ये देख रहा है कि क्या आपने मेहनत को सही डायरेक्शन दिया है, क्या आपने क्वेश्चन को समझा है, क्या आप अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो। याद रखो मार्क्स सिर्फ नॉलेज से नहीं मिलते, मार्क्स मिलते हैं क्लियर प्रेजेंटेशन प्लस स्मार्ट राइटिंग प्लस कॉन्फिडेंस से। अगर आप इन 5 चीज़ों पर काम कर लोगे, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन की डिमांड, कीवर्ड, प्रॉपर स्ट्रक्चर, डायग्राम और एग्जाम्पल्स, तो बिलीव करो आप एवरेज स्टूडेंट से डायरेक्टली टॉपर जोन में एंटर कर जाओगे। अगला एग्जाम आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बस लिखने का तरीका बदल लो, रिजल्ट खुद बदल जाएगा। अब चॉइस आपकी है, सेम गलती रिपीट करनी है या स्मार्ट स्टूडेंट बनकर एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट पढ़ाई करो, स्मार्ट लिखो और अपने सपनों को सीरियस लो।